पर वो एक दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था इकबाल को पूरे कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन इकबाल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजान खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरे में वो कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। इकबाल हल्का सा घबराया हुआ जल्दी से जल्दी बस वहां से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए इकबाल को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए बैठा हुआ है। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच आखिर क्या कर रहा था? ये सवाल इकबाल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इकबाल ने उस आदमी को आवाज दी, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर इकबाल ने जैसे ही उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था और वो अपनी लाल आंखों से गुस्से में इकबाल को घूरने लगा। इकबाल उस आदमी को देखते ही जोर से चीखा और उस जगह से भागा। वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा और कुछ दूर जाकर एक पेड़ से सटकर बैठ गया। इकबाल ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा इकबाल भूल ही नहीं पा रहा था। इकबाल में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर एक कदम भी और चल पाए, इसलिए वो उसी पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही पलों में वहां कोहरा फैलने लगा। वो कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि इकबाल को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरे में इकबाल को एक औरत की परछाई दिखी जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले इकबाल कुछ समझ पाता, उसे उस कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ दिखा और उस बच्चे के पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वो बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया, पर वो औरत इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। आखिर वो औरत ठीक उसके ही सामने क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा और इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी उस कब्र से उठकर वो इकबाल के सामने आ गई हो। वो औरत बेहद भयानक लग रही थी और वो धीरे धीरे इकबाल की तरफ आगे बढ़ रही थी। इकबाल जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वो पास में खुदी हुई एक कब्र के अंदर गिर पड़ा। इकबाल उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। जब उसने अपनी नजर पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही डरावनी भयानक औरत दिखी। उस औरत ने इकबाल का गला पकड़ लिया और इकबाल उस कब्र में नीचे धंसता चला जा रहा था। धीरे धीरे इकबाल की आंखें भी बंद होने लगी थीं कि तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और इकबाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाया हो। इकबाल उस सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था। पर इकबाल उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। उसके अब्बू ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद इकबाल को समझ आ गया कि अगर आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाएं, तब भी वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ईद मुबारक। कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ईद पर शेयर करो।